आर के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लाज क्या होता है, इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेजेज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। तो फ्रेज और सेंटेंस और क्लाज ये थ्री इम्पॉर्टेंट टर्म है। और क्या है, ये सारी चीज़ें टर्म सेंटेंस से क्या रहता है, रिलेटेड रहते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं वह हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। फ्रेजेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और जिनकी कंप्लीट सेंस नहीं होता है, वह जब किसी सेंटेंस के पार्ट होते हैं तो वह अपनी मीनिंग शो करते हैं। थर्ड वन हम देखेंगे, क्लाज क्या होते हैं। क्लाज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन क्लाज में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब दोनों किस में होंगे, क्लाज में होंगे। जबकि जो फ्रेज होते हैं, फ्रेज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होते। तो क्लाज को हम डिफाइन करेंगे, अ क्लाज हैज अ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट एंड अ फाइनाइट वर्ब। यह एक क्या होगा, क्लाज में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये एग्जाम्पल किसके हैं, क्लाज के एग्जाम्पल है। हु स्पोक फॉर आवर्स, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल देखें, विच वॉज कवर्ड इन सॉल्क सिल्क्स। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, विच वाज मेड ऑफ गोल्ड। ये हमारे जो एग्जाम्पल हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लॉजेज। ये क्लॉज के एग्जाम्पल हैं। दूसरी ओर यदि हम फ्रेजेज के बारे में डिस्कस करें तो फ्रेजेज क्या होते हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेजेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और वर्ब। जो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होती है और वर्ब नहीं होती है और डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, और जिनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखें, ऑफ गोल्ड, टू स्कूल, इनसाइड द कार। हम ये देखें, ये सभी क्या हमारे फ्रेजेज हैं। फ्रेजेज में ये वर्ड्स का ग्रुप होता है लेकिन इनका कोई खुद का कोई सेंस नहीं होता। लेकिन जब ये किसी सेंटेंस के पार्ट होते हैं तो उसमें अपने मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे कहें कि राम इज गोइंग टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर टू स्कूल डेली हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। और यह पूरे कंप्लीट सेंटेंस में जब आया तभी इसका क्या डेफिनेट मीनिंग आई। अब हम देखेंगे सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस किस प्रकार डिफाइन करेंगे, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वह भी क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं। क्योंकि सेंटेंस में भी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अब जो सेंटेंस होंगे वो स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेंटेंस होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। यदि सेंटेंस के बारे में डिटेल स्टडी चाहिए तो हमारा पुराना वीडियो देखें आप लोग, उसमें हमने देखा कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस को कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है। तो डिटेल हम यहाँ सिंपल सा लेते हैं कि जो सेंटेंसेस होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे जो सेंटेंस होंगे वो थ्री टाइप्स के होंगे। एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम बाई सनसेट। द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम बाई सनसेट, ये हमारा क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें द बॉयज हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और हैड नॉट फिनिश द गेम बाय सनसेट यह हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट है। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास दो सेंटेंस होंगे और कंजंक्शन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे हम देखें, हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल देखें, नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रीव डार्क। यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस है, एक हमारे पास नाइट केम ऑन और दूसरा हमारा है द रूम ग्रीव डार्क। ये दोनों डिफरेंट सेंटेंस है और दोनों किसके द्वारा जुड़े हैं, कंजंक्शन एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं। हम थर्ड देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं, इट इज सर्टेन दैट ही विल बी लेट। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो दूसरा सेंटेंस होता है वह पहले सेंटेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ भी दो हमारे पास क्लाज होंगे, एक मेन क्लाज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। जबकि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों जो क्लाज होंगे वह इक्वल रैंक के होंगे और उन्हें हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लाज कहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इट इज सर्टेन,
इट इज सर्टेन। यह हमारा पहला सेंटेंस हुआ दैट ही विल बी लेट, यह दूसरा सेंटेंस होगा और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, यह एक क्लॉज है। अब देखें जो क्लॉज होते हैं वो कितने टाइप्स के होंगे, तो क्लॉज मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। एक हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज इसी को हम क्या कहेंगे, मेन क्लॉज कहेंगे, या इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज क्या होगा, स्टैंड, इसको हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज कैन बी डिफाइंड एज, किस प्रकार डिफाइन की जा सकती है, स्टैंड एलोन एज अ सेंटेंस एंड मेक्स कंप्लीट सेंस। मीन्स इनका खुद का अपना अर्थ होगा और ये दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे हमने क्या देखा था, जो कंपाउंड सेंटेंस थे उसमें जो दोनों सेंटेंस थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट क्लॉज थे। और इसी को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉजेज भी कहेंगे। ईच पार्ट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अ प्रेडिकेट एंड अ फाइनाइट वर्ब। ईच ऑफ दीज clauses can stand by itself and does not depend on the other। मीन्स जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस के जो दोनों सेंटेंस होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और वो हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसको, द ओल्ड मैन वर्क्स हार्ड एंड अर्न्स हिज लाइवलीहुड। यहाँ जो अंडरलाइन में है द ओल्ड मैन वर्क्स हार्ड, एक हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। फिर ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड, ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड, यह दूसरा सेंटेंस हुआ। ये दोनों किसके द्वारा जुड़े हैं, एंड कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हैं। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन में है सेंटेंस द ओल्ड मैन वर्क्स हार्ड और दूसरा अर्न्स हिज लाइवलीहुड, ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और इसी को हम कंपाउंड सेंटेंस में क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन होते हैं, एंड है, आर है, बट है, आइदर आर, नाइदर नार, इनके द्वारा यह जुड़े रहते हैं। जनरली ये किस में रहेंगे, हमारे कंपाउंड सेंटेंस में होंगे। दूसरा हमारा जो सेंटेंस क्लॉज होगा वह डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आगे हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन एंड इट इज डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। मीन यह ऐसा पार्ट होगा जो अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार का जो हमारा क्लॉज होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि डिपेंडेंट है, किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है और इसी डिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो आगे जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखें, द स्टूडेंट डिड नॉट नो वेयर द मीटिंग वाज। तो जो हमारा अंडरलाइन में है वेयर द मीटिंग वाज, यह हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया या डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। जो किस बात पे डिपेंड करेगा, द स्टूडेंट डिड नॉट नो, पहले सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। Subordinate clauses are introduced by subordinating conjunction, relative pronoun एंड रिलेटिव एडवर्ब। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा क्या करेंगे, इनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे इफ है, अनलेस है। अब काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने काइंड्स के होते हैं। जैसे हमको पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं कि जो अपनी कंप्लीट मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड करते हैं। तो ये कितने प्रकार के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। पहला क्या होगा हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, पहला क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। दूसरा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा और तीसरा हमारे पास कौन सा क्लॉज आएगा, एडवर्ब क्लॉज आएगा। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि पहला नाउन क्लॉज क्या होगा। नाउन क्लॉज हम नाउन से ही पता चलता है। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडिया, ये हमारी क्या होती है, नाउन होती है। तो किसी सेंटेंस का वह पार्ट या वह भाग जो किसकी तरह बिहेव करे, नाउन की तरह बिहेव करे, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। तो हम किस प्रकार नाउन क्लॉज को डिफाइन करेंगे, अ नाउन क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। इट में आइदर बी द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब।
इट आंसर्स, यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये क्या होगा, या तो सब्जेक्ट की तरह होगा या हमारे ऑब्जेक्ट की तरह, वर्ब की ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और ये किसका आंसर करेगा, इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट, हु। ये ध्यान देना है कि हमको नाउन क्लास पहचानने के लिए यदि हम क्या क्वेश्चन करें, व्हाट, हु, तो इसका जो आंसर आए और जो आंसर मिलेगा वह हमारा क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। एग्जाम्पल एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वे whoever wins the race will claim the प्राइज। यहाँ पर हमारे पास क्या है, whoever wins the race, ये जो अंडरलाइन में है यह हमारे पास नाउन क्लॉज है, will claim the प्राइज। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टूडेंट डिड नॉट नो वेयर द मीटिंग वाज। तो जो अंडरलाइन में क्लॉज है यह सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और यह जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वह क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखें, द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब इनॉग्रेटेड द फंक्शन। यहाँ क्वेश्चन पूछे कि हु इनॉग्रेटेड द फंक्शन, कौन फंक्शन को इनॉग्रेट कर रहा है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब इनॉग्रेटेड द फंक्शन। यहाँ आंसर आ रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। तो द प्रेसिडेंट ऑफ द जो क्लब है यह हमारा कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज होगा। तो जनरली जब गिवन सेंटेंस कोई सेंटेंस दिया रहता है तो उसमें हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा यह नाउन क्लॉज है, कि यह एडजेक्टिव क्लॉज है, कि यह एडवर्ब क्लॉज है। तो उस समय हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसके आधार पर हम उनको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज। अब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करेंगे, वो हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वह क्या करेगा, या नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, उनके बारे में बताएगा। तो हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, सब यहाँ पर दूसरा क्लॉज क्या है हमारा, एडजेक्टिव क्लॉज। तो अ सबऑर्डिनेट that acts as an adjective in a sentence that is modifies the noun and pronoun. इट आंसर्स, किस क्वेश्चन का आंसर देगा, क्वेश्चन रहेगा हमारा विच या व्हाट काइंड, विच या व्हाट काइंड, ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या देगा, हमारा सबऑर्डिनेट देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, पारुल हैज अ ब्यूटीफुल पर्ल विच सी फाउंड ऑन अ बीच। पारुल हैज अ ब्यूटीफुल पर्ल, यहाँ पर पारुल के पास क्या है, एक मोती है, विच सी फाउंड ऑन अ बीच। कहाँ पर ये कह रहा है, किसके बारे में बता रहा है, पारुल हैज अ ब्यूटीफुल पर्ल, वो कहाँ पाई उसको, विच सी फाउंड ऑन अ बीच, से उसने कहाँ पाया था, बीच में पाया था। सेकंड देखते हैं, दिस इज द होटल वेयर वी स्टेड लास्ट समर। मतलब यहाँ पर होटल के बारे में बता रहा है कि यह वही होटल है जहाँ पर हमने लास्ट समर में क्या किया था, रुका था। तो दिस इज द होटल वेयर वी स्टेड लास्ट समर। तो यहाँ वेयर वी स्टेड लास्ट समर ये क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, दिस इज द शॉप फ्रॉम वेयर वी बाय ग्रोसरीज। तो यहाँ शॉप के बारे में बता रहा है क्या, कि हम यह वही शॉप है जहाँ से हम क्या ले रहे हैं, ग्रोसरी ले रहे हैं। तो वेयर वी बाय ग्रोसरी ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यह कैसा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यह एडजेक्टिव है क्योंकि वो शॉप के बारे में बता रहा है। अब हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज। तो पहले हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज के पहले कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब क्लॉज को समझने से पहले हम देखें कि एडवर्ब होते क्या हैं। तो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसको, या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को क्या करते हैं, क्वालिफाई या मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं एडवर्ब क्लॉज को, अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज नोन एज एडवर्ब क्लॉज। मीन ऐसा क्लॉज जो एडवर्ब की तरह बिहेव करे, मीन्स या तो वह एडजेक्टिव को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, या तो वह वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या अनदर एडवर्ब को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। एक एक एग्जांपल देखते हैं एडवर्ब क्लॉजेज के। ये किसका आंसर करें, कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, हम कैसे क्वेश्चन करें, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें। इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ऐसे क्वेश्चन हम जब करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वह आंसर किसका होगा, एडवर्ब क्लॉज का आंसर होगा। एक एक एग्जांपल देखते हैं एडवर्ब क्लॉज का।
आदित्य आस्क्ड हर हाउ टू रीच द म्यूजियम। यहाँ जो अंडरलाइन में है वह हमारा कौन सा है, हमको पता है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। कैसा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में यह एडवर्ब क्लॉज है। आदित्य आस्क्ड हर हाउ टू रीच द म्यूजियम। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वी स्टॉप द कार बिफोर इट गॉट डार्क। वी स्टॉप द कार बिफोर इट गॉट डार्क, जो अंडरलाइन में है बिफोर इट गॉट डार्क, यह हमारा क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज है। थर्ड वन देखते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज ड्रेस्ड एज अ पायरेट। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज ड्रेस्ड एज अ पायरेट, जो अंडरलाइन सेंटेंस है यह हमारा क्या हुआ, यह हमारा एडवर्ब क्लॉज है। तो हम देखते हैं कि जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं या नाउन क्लॉज हैं, ये सभी क्या हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। और इनमें क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा और एक हमारे पास क्या रहेगा, फाइनाइट वर्ब रहेगा। थैंक यू।